ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। रक्षाबंधन की तैयारियां सबकी बहुत अच्छे से चल रही है और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन में ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भाई और बहन का दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते में बहुत प्योरिटी होती है। तो इस रिश्ते की गहराई में और भगवान का जो राखी का जो संदेश है वह एक्चुअल में क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। वैसे राखी तो इसलिए बांधी जाती है ताकि भाई बहन की रक्षा करे, लेकिन भाई अगर छोटा है तो बताओ बहन की रक्षा कैसे कर पाएगा। भाई अगर बहन से बहुत दूर रहता है तो वह उसकी रक्षा कैसे कर पाएगा। तो राखी का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। तो राखी का यानी रक्षा करना। तो रक्षा आज किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? रक्षा हमें करनी है अपने मन की कमजोरियों की, विकारों की, क्योंकि मन में अब इतने सारे विचार ज्यादा चलने लग गए हैं हर एक आत्मा के अंदर कि वह उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है और हर एक आत्मा स्वयं ही बहुत ही स्वयं से ही परेशान है। तो जो पवित्रता का जो धागा बांधा जाता है उसका अर्थ वास्तव में क्या है? तिलक भी लगाया जाता है। तो तिलक लगाने का अर्थ है कि हमें आत्मिक स्मृति में भी टिकना है और वो पवित्रता यानी मन की अगर हम परमात्मा की ज्ञान और शक्ति से अंदर की अगर हम सफाई करेंगे तो हमारी रक्षा सदैव विकारों से, कमजोरियों से होती रहेगी। तो हमें इस राखी पर कुछ ऐसे संकल्प स्वयं भी लेने चाहिए और दूसरों को भी देने चाहिए, क्योंकि आज हर एक आत्मा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने खुद के विचारों से, खुद की कमजोरियों से। चाहता भी है कि मैं अपने ये गंदे विचार हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि अब वो विचार तक नहीं रहे हैं, वह तो कर्मों तक पहुंच गए हैं। तो उससे वह क्या होना चाहता है? मुक्त होना चाहता है। और मुक्त होने की विधि एक ही है, वो है पवित्रता का धागा, अर्थात मन के अंदर प्योरिटी। पवित्रता से ही, पवित्रता की शक्ति से ही मन की सफाई हो रही है और स्वयं भगवान हमें ज्ञान और गुण की शक्तियां देकर वह पवित्रता हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या ऐसा संकल्प करें जिससे हमारे अंदर वो पूर्णतया प्योरिटी बनी रहे। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो कि आपको इस रक्षाबंधन पर ऐसा क्या कमी कमजोरी को सदा के लिए विदाई कर दें जो सदा के लिए सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे बन जाए। तो एक सबसे पहली बात होती है, सबसे पहली बात यह है कि आप हमेशा जब भी कहीं पर जाते हैं तो अपना ओरा यानी अपना वायुमंडल, अपने वाइब्रेशन हम सदा साथ में लेकर के जाते हैं। जब हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं और हम ब्राह्मण आत्मा अगर ये सोचे कि घर में पहुंचने के बाद कोई आत्मा दुखी मिली या कोई ऐसा मिला तो हम वाइब्रेशन देंगे, उसको दुआ देंगे, वह वाइब्रेशन बाद में जाते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर जो ऑलरेडी जो विचार ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प जो आपके अंदर चल रहे हैं, उसका वाइब्रेशन पहले ही इंटर कर जाता है आपकी दुआ देने से पहले ही। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, वह ऑटोमेटिकली वह वाइब्रेशन दुआ देने से पहले ही चारों तरफ स्वतः ही फैल जाते हैं। चाहे आप दुआ दो, चाहे आप दुआ नहीं दो। किसी हॉस्पिटल में आप प्रवेश कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जब आत्माओं को ब्लेसिंग करोगे या आत्माओं को दुआ दोगे तभी उन तक वाइब्रेशन पहुंचेंगे। अभी जैसे लाइट है तो उसका प्रकाश तो स्वतः ही लाइट चालू करेंगे तो चारों तरफ पहुंच जाएगा। स्पेशल जब हम संकल्प करते हैं तो स्पेशल और वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। लेकिन आप जहां कहीं पर भी हो, जिस गली मोहल्ले से गुजरोगे, जहां पर भी जाओगे, उसके जो वाइब्रेशन है वह स्वतः ही
चारों तरफ फैल जाते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपके अंदर से ऐसे वाइब्रेशन निकले जो पूरे घर का वायुमंडल बदल दे, पूरे परिवार का वायुमंडल बदल दे। तो ऐसे वाइब्रेशन आपके निकलने चाहिए। तो ऐसे वाइब्रेशन निकले, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस बात को अटेंशन रखें। क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माएं मूल्य मंथन सुन रहे हैं, दुआएं भी दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन वह वाइब्रेशन क्यों नहीं बन पा रहा है जो वास्तव में आपके कदम रखते ही पूरे घर का वायुमंडल बदल दे। तो उसके कुछ कारण हैं। तो वह कारण जो है उसको आज हम समझकर उस पर प्रतिज्ञा करेंगे। वह पवित्रता का वास्तव में जो धागा है, उस राखी के बंधन में वह कमजोरी को हम दूर करेंगे। तो होता क्या है कि आप लोग क्या सोचते हो कि आपने रिश्तेदार ही है, तो आपके 20 रिश्तेदार है, तो आपकी 19 रिश्तेदारों से बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिससे आपकी अच्छी नहीं बन रही है, उसके साथ आपकी खटपट चल रही है, उसके साथ आपकी तालमेल नहीं जम रही है और उसके नेगेटिव विचार आपके अंदर चल रहे हैं। तो क्या होता है, आप सोचते हो कि मेरे बाकी सबसे तो अच्छे चल ही रहे हैं ना, एक के साथ अगर नेगेटिव चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसके साथ कुछ बातें हो गई और वो बातें आपकी चिंतन में आ गई, आपने भी उसके लिए कुछ गलत अंदर से फीलिंग कर ली, तो होगा क्या, आप जो जहां पर भी जाओगे या कुछ भी करोगे तो वो वाइब्रेशन एक गलत होने की वजह से आपके दूसरे रिश्तों पर भी बहुत बड़ा भारी असर पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक हाथ में आपको बड़ा हथौड़ा दे दिया जाए, है ना, और बड़ा हथौड़ा काफी समय से रखा हुआ है, और हथौड़ा फिर आपने इतना परेशान हो गए, वो हथौड़ा आपने फेंक दिया। अब आपको उस हाथ से अगर एक पेन उठाने के लिए बोला जाए तो क्या आप वह पेन उठा पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके हाथ में तो भारी वजन ऑलरेडी था, जिसकी वजह से हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वैसे ही आपके मन की स्थिति है। जब एक व्यक्ति की वजह से, एक रिलेशन की वजह से भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो फिर आपका मन एकदम से डैमेज हो गया, थक गया, अंदर आपके मन में कचरा फैल गया और उसका वायुमंडल चारों तरफ फैल गया है। अब क्या होता है, उस एक खराब रिश्ते की वजह से बाकी के जो रिश्ते आपके स्मूथली चल रहे हैं, जो बढ़िया चल रहे हैं, उन रिश्तों के साथ भी आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। बताया ना कि हाथ में दर्द है तो पेन भी पकड़ना मुश्किल होगा, है ना। तो वैसी ही स्थिति आपकी हो जाएगी। आपका एक के साथ रिश्ता खराब है, वह नेगेटिव एनर्जी है, तो उसकी वजह से आप दूसरे रिश्तों में थोड़ी बहुत भी बात हुई, थोड़ा बहुत भी कुछ गलत हुआ, घर में फैमिली में बच्चों ने कुछ किया या एनीवन किसी ने भी कुछ कहा, तो आप तुरंत ही उस पर चिल्ला उठोगे, यानी उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे होना क्या है, होना यही है कि जिसके साथ रिश्ता आपका ढंग से नहीं चल रहा है, आप उसके बारे में नकारात्मक सोच रहे हो, तो वो व्यक्ति भी आपके बारे में नकारात्मक ही सोच रहा है और आपके वाइब्रेशन उस तक भी पहुंच रहे हैं। अब वो आपके बारे में ज्यादा नकारात्मक सोच रहा है, अब आप और उसके बारे में नकारात्मक सोचोगे, वो दोनों के वाइब्रेशन और बढ़ते जाएंगे धीरे 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 करके। फिर होगा क्या कि अगर आप कुछ अच्छा भी व्यवहार कर रहे हो तो भी उसको बुरा ही लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन उस तक पहुंच गए हैं, है ना। तो एक छोटी सी मिस्टेक जो आप कर रहे हो, यानी पूरी टंकी है पानी की, उसमें लीकेज हो गया, वो नकारात्मकता का अर्थ क्या है, कहते हैं ना कि एक युद्ध हारने के लिए नाव में अगर छेद हो जाए तो वो नाव पानी में डूब जाती है ना। कहते हैं कि सैनिक, कोई राजा है, अगर घोड़े की पांव में नाल में कील डालना भूल जाए तो वह युद्ध हार सकता है। तो एक छोटी सी मिस्टेक से, छोटी सी की गलती से आपकी सारी सकारात्मक एनर्जी फिनिश होती जाती है एक डैमेज के कारण।
तो आपको क्या करना है, आपको इस बात का अटेंशन रखना है कि सामने वाला एक रिश्ता जो खराब है तो आपको करना क्या है, उसके विचार तो आपके पास आएंगे, इसी कार्मिक अकाउंट है, उसके साथ आपका कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन आपको इधर से उसके लिए अच्छा सोचना है, अच्छी ब्लेसिंग देनी है। अब आप कहोगे कि मैं कब तक दूं, है ना, आप बोलोगे मैं कब तक दूं उसको ब्लेसिंग, अगर वो लगातार गलत कर रहा है। तो एक चीज तो हो गई ना, आप उधर से गलत फेंक रहे थे, गलत बात कर रहे थे, अगर आपने अपने अंदर से अच्छाइयां ले आई तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ, एक तो आपका मन तो साफ रहेगा ना, वो जब बदलना होगा तब बदलेगा, जब कार्मिक अकाउंट पूरा होना होगा तब होगा, लेकिन आपकी तरफ से तो मन हमेशा स्वच्छ रहेगा, आप अपने आप को तो डैमेज नहीं करोगे ना। अगर आपका मन खराब हुआ एक रिश्ते की वजह से तो पूरा फैमिली आपका डिस्टर्ब होगा, पूरे घर के लोग डिस्टर्ब होंगे, आपके शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर मुझे सदा पवित्रता के या पावरफुल वाइब्रेशन रखने हैं, पावरफुल एनर्जी रखनी है कि मैं जहां पर भी कदम रखूं वहां पर वायुमंडल बदल जाए, तो अगर आपके साथ समरस है, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, यानी सब कुछ आपको अच्छा लगे, तभी तो बताया ना कि आत्मा की स्थिति कैसी है, सुख दुख से ऊपर की है, मान अपमान से ऊपर की है, अच्छाई बुराई से ऊपर की है। हम न हमारे लिए न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, हमारे लिए अच्छाई भी वही बराबर की है तो बुराई भी बराबर की है, हम दोनों के प्रभावों से मुक्त रहें, यही तो आत्मा की स्थिति है, यही तो सच्ची आत्मिक स्थिति है। तो इसी की अगर हम उसी तरीके से रहेंगे, जब आप ज्यादा कुछ, जैसे अगर मैं फूल को देख रहा हूं तो फूल को देख रहा हूं, मैं कुछ विचार ही नहीं कर रहा, मैं सोचूं ये अच्छा है तो अच्छा आएगा, बुरा है तो मैं न तो अच्छा सोच रहा हूं न बुरा सोच रहा हूं, बस मैं फूल को खाली देख रहा हूं। आप 5 मिनट देख करके देखो फूल को, न तो आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो न बुरा सोच रहे हो, आपको लगेगा या पे आपने साक्षित्व स्थिति को पा लिया, बस क्योंकि आप फूल को सिर्फ देख रहे हो, ना आपको इसको अच्छा सोचना है न बुरा सोचना है। उसी रोड पर आप 5 मिनट अगर इस अवस्था में निकल जाओगे कि ना तो मेरे लिए कोई अच्छा है न बुरा है, आप बड़े आनंद में हो, बड़े मजे में, बस देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, बस देख रहे हो आप, है ना, तो आपको अलग ही अनुभूति होगी कि आपके अंदर से वो वाइब्रेशन सुख शांति आनंद प्योरिटी के ऑलरेडी फैल रहे हैं। जैसे फूल से सुगंध वैसे ही महक फैलाती रहती है, वैसे आपके अंदर से वो वाइब्रेशन, जिसको जो चाहिए, जिसको प्रेम चाहिए वो प्रेम ले रहा है, जिसको शांति चाहिए वो आपसे शांति ले रहा है, जिसको आनंद चाहिए वो आनंद ले रहा है। तो कितना मजा आता है। अरे दुनिया की कोई ऐसी समस्या, ऐसा विघ्न नहीं है जो हमारे लिए बड़ा हो। अगर किसी आत्मा को ज्यादा ही परेशानी आ रही है, ज्यादा ही तकलीफें आ रही हैं, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर इसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है कि आप 2-4 दिन 10 दिन कुछ ऐसा टाइम निकालो कि मानो रूम में बंद हो, पूरा दिन अंतर्मुखी में बाबा की निरंतर याद कर लो। सोचो कि मुझे तो मेरे दोस्त के साथ, मेरे मन के मीत के साथ ही मुझे समय निकालना है। आपकी जितनी गहरी याद बढ़ जाएगी, समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगी। आप पूरा दिन ये सोचो कि मैं बाबा तेरे साथ हूँ, बाबा मैं आपके साथ 1 मिनट भी अलग नहीं होने वाला हूँ, 1 सेकंड भी आपको भूलूंगा नहीं, हर मिनट हर सेकंड तुझे याद करूंगा। आज पूरा दिन कोई सेकंड ऐसा नहीं रहने वाला है जब मैं आपको भूल जाऊं। घूमते फिरते रूम में घूमते फिरते बस उसकी स्मृति बना लो। जो आत्मा 1 साल में भगवान को याद करे वो आप 1 दिन में याद कर सकते हो। अपनी याद को बढ़ा दोगे तो समस्या तो वैसे ही सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सब कुछ आपको भगवान ने दिया हुआ है, उदाहरण क्या सॉल्यूशन भी आपको बताया गया है, विधि भी बताई गई है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही ना।
तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखो, सिर्फ भगवान की याद ही है। तो जब गहरी याद कर लोगे हो तो हर चीज से मुक्त रहोगे। कोई व्यर्थ का वायुमंडल आपको आ रहा है, भगवान की गहरी याद में डूब जाओ, गहरे प्रेम में डूब जाओ कि बस हे मेरे प्यारे दोस्त, हे पवित्रता के सागर, मैं आत्मा तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। वो पवित्रता की लहरें अंदर डूब जाए तो कितना आनंद आ जाए, उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। बस जरूरत है कि हम परमात्मा के साथ निरंतर बने रहे। ऐसा सोचे, एक सेकंड भी हम मिस न करें। मोबाइल तो सबसे बड़ी माया है, रील वगैरह देखना तो बिल्कुल बंद कर लो, उससे आपके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपके वायुमंडल घर परिवार में जो फैलाने हैं उसका असर नहीं हो पाता है। अगर आप 10 दिन 15 दिन यह प्रयोग करके देखो कि मुझे 15 दिन तक कोई नेगेटिव बातें भी नहीं लेनी है, नेगेटिव वायुमंडल भी मुझे नहीं लेना है, मुझे पूर्णतः सकारात्मक रहना है, मेरी एनर्जी कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए, मुझे सबके साथ समभाव रखना है। फिर देखो कमाल कि कितना जबरदस्त परिवर्तन आपको महसूस होगा, कितना जबरदस्त परिवर्तन फैमिली में महसूस होगा। तो वो पवित्रता का धागा बांधना और अंदर से मन को स्वच्छ रखना, सबके प्रति बढ़िया रखना, यही सच्ची पवित्रता की राखी बांधना होगा। तो जब हाथ पे धागा बांध लिया है पवित्रता का, राखी अगर आपने बांध ली है या बांधने वाले हो, तो यह बात स्मृति में रखना है कि मुझे दृढ़ संकल्प लेना है कि हर एक आत्मा के प्रति मुझे अच्छा सोचना है, हर एक आत्मा के प्रति, सबके प्रति मेरा भाव बहुत बहुत प्यारा और अच्छा रहे। तो ऐसी दुआएं सबको देनी है। तो दुआओं के ऐसे ही सेशन में हम आज आगे बढ़ रहे हैं ऋचा बहन के लिए। ऋचा बहन वो ग्रुप में जुड़ी हुई है, कमेंट्स में दुआएं भी देती है, मनसा सेवा ग्रुप से तो जुड़ी हुई होती है। हमारे परिवार की जो भी मनसा परिवार की आत्माएं हैं तो वो दिल से सबको दुआएं देती है। लेकिन ऋचा बहन के लिए हमें और उनके परिवार के लिए कुछ ऐसी ढेर सारी दुआएं देनी है, क्योंकि क्या होता है हर एक परिवार की आत्माओं में कुछ न कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, जिससे वो भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। जितना पुरुषार्थ करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। कई बार खुद से मेहनत करते हैं भगवान की वो गहरी याद करने में, तो जब हम दुआएं देते हैं ना तो उनको बल मिल जाता है, उनकी समस्याओं के समाधान में भी बल मिल जाता है। तो जब हम किसी परिवार के सदस्य को हम अपनी जगह रख करके सोचे कि जब हमारी फैमिली के लिए कोई ऐसी ब्लेसिंग करे जिससे हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, हमें एक बल मिल जाए, भगवान से विश्वास हमारा और गहरा हो जाए, आत्मा की तरफ जो यात्रा करनी है उसमें एक कदम और हम आगे बढ़ जाए तो कितना अच्छा रहता है। तो उसी तरीके से आपको ऋचा बहन और उनके परिवार को दिल से इतनी प्यारी ब्लेसिंग करो कि उस आत्मा के परिवार के सारे विघ्न कुछ हो तो वह भी सारे समाप्त हो जाए, है ना। और उनके परिवार के हर सदस्य की जो भी शुद्ध मनोकामनाएं वो पूरी हो जाए, कुछ काम अटके हुए हो, कुछ परेशानियां चल रही हो, तकलीफें चल रही हो, तो सारी तकलीफें सारी परेशानियां दूर हो जाए, उनका परिवार सुख शांति समृद्धि के से भरपूर हो जाए, प्रेम मौन और शांति में आ जाए और उनके परिवार पर परमात्मा की छत्र छाया सदा बनी रहे। जितने भी शुद्ध संकल्प आपको आ रहे हैं उतने सारे शुद्ध संकल्प दिल से करने हैं। हर एक वीडियो में अलग अलग कमेंट डालने का भी प्रयास करो, थोड़ा सा दिल से दुआ दोगे तो उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। और जिनको भी अभी दुआएं और करवानी है परिवार के लिए तो अभी भी समय है, वो बुकिंग करवा सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर कुछ और परिवार की आत्माओं की दुआएं हम कर लेंगे। फिर तो बीमार आत्माओं की बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी है, उनकी तपस्या भी बहुत ज्यादा चल रही है।
तो हमें अभी विश्व शांति के लिए और सभी आत्माओं के लिए भी गहरी दुआएं करनी है। तो हमें यह भी बहुत मौका भगवान ने दिया है। तो इसलिए अभी जिनको भी परिवार के लिए दुआ करानी है तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उस पर आप मैसेज लिख सकते हैं, तो वहां पर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो बिना देरी किए रीचा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे भगवान के प्रेम में कैसे डूबे, इसके नए सेशन के साथ, नए परिवार की दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।